5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, जो कि इतनी सिंपल है कि आपको आराम से समझ आ जाएगी, लेकिन इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि आपको देख के बिल्कुल मजा आ जाएगा। और मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं एकदम सीरीज वाइज आपको जो भी एग्जांपल बनेंगे वो दिखाता चला जाऊंगा, ताकि आपको खुद से उस स्ट्रेटजी के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए। तो सीधा हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जाने के बाद हमें सबसे पहले एक इंडिकेटर लगाना है। अब इंडिकेटर का नाम सुनते ही ये मत सोच लेना अरे इंडिकेटर स्ट्रेटजी में बेकार होगा। हम जिस इंडिकेटर का यहां पर यूज करेंगे ना, वो इंडिकेटर हमारी सिर्फ इस स्ट्रेटजी में हेल्प कर रहा है। आप चाहें तो खुद से भी उस चीज को मार्क कर सकते हैं। तो इंडिकेटर का नाम है विलियम फ्रैक्टल्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ हाई एंड लो यहां पे मार्क हुआ है। एक बार इस इंडिकेटर को हम डिफॉल्ट सेट कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर ग्रीन कलर का है और नीचे रेड कलर का यहां पर मार्किंग्स हो रखी हैं। अब ये एक्चुअल में हमें बता क्या रहा है, ये बेसिकली हमें सिर्फ स्विंग हाई एंड स्विंग लो बता रहा है। तो अब बिल्कुल सीरीज वाइज मैं आपको एग्जांपल दिखाता हुआ चलूंगा, जिससे आपको स्ट्रेटजी भी समझ आ जाएगी और इसकी इफेक्टिवनेस भी पता चल जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम थोड़ा सा यहां पर चार्ट को रिप्ले कर लेते हैं, तभी आपको स्ट्रेटजी अच्छे से समझ आ जाएगी। और ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको किया जा रहा है। तो यहां पर अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसलिए हैं क्योंकि हमें मार्किंग करनी है। स्ट्रेटजी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कि कहां पर जाकर हमारा कोई फ्रैक्टल बनता है। देखिए यहां पर हमारा सबसे पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो फ्रैक्टल है वो बन चुका है। तो जैसे ही ये वाला फ्रैक्टल हमारा बन गया होगा तो हमने क्या किया, हमने इस 4 आवर के टाइम फ्रेम में इस हाई को हमने इस तरीके से मार्क कर देना है। ये हमारा हाई यहां पर मार्क हो चुका है। अब इसके बाद आ जाना है हमने छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि है हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब जैसे ही आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे फ्रैक्टल बन रहे हैं। तो इनको क्या है, इनको आप यहां पे कंफ्यूज होंगे बेकार, तो इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब जाओगे तब हाइड कर लेना। अब हमने इसको हाइड कर चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है कि प्राइस इस हाई लेवल को स्वीप करे, और स्वीप करने के बाद जब प्राइस वापस से इसके अंदर क्लोजिंग दे देगी तब हम यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे। तो अब देखते हैं कि कहां पर स्वीप होता है। तो आप देख सकते हैं प्राइस अभी इस रेंज के नीचे ही चल रही है। अब आप देखिए प्राइस ने एकदम से इसके ऊपर चलेगी। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यहां पर तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने यहां पर बाय करने की पोजीशन ले ली होगी। यहां पे कहीं स्टॉप लॉस रखा होगा, लेकिन उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी प्राइस वापस से इस रेंज के अंदर आ चुकी है। तो जब आपको दिखाई देता है कि प्राइस एक बार हाई के ऊपर जाने के बाद वापस से इस रेंज के अंदर आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं स्वीप होना। तो जैसे ही स्वीप हो जाता है उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहां पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो ये वाला लेवल बना है इससे थोड़ा सा ऊपर अपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। और रही बात टारगेट की, तो वो हम 1:2 का लेकर चलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1:2 हमने मार्क कर लिया है। अब देखते हैं इस ट्रेड में क्या हुआ था। तो आप देख सकते हैं सीधा प्राइस यहां से हमारे टारगेट के पास आ गई थी। अब देखिए एक एग्जांपल तो कहीं से भी निकल कर आ जाएगा। अभी मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल सीरीज वाइज दिखाऊंगा, और ये मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं कर रखा है, मेरे को भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है। मैंने तो रैंडमली चार्ट खोला और आपको दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन आगे के एग्जाम्पल देखने से पहले अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं खुद भी डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है। और हमारे लिंक का यूज कर हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलता है। बट इसके लिए आपने हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको भी फिल करना है, जिसमें आपकी डिटेल्स सही होनी चाहिए, क्योंकि हम डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद ही एक्सेस देते हैं। तो हमारे लिंक से ही डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना, और नीचे गूगल फॉर्म को भी जरूर फिल कर लेना। अब वापस से आ जाते हैं टॉपिक पे। तो यहां पर आपने देखा कि हमारा जो ट्रेड था वो बन चुका है। अब हमने क्या करना है, वापस से 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं, चार्ट को कर लेते हैं रीसेट। इसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर ये आप देख सकते हैं फ्रैक्टल, इसको ऑन कर लेते हैं। अब आपने देखा ये वाला फ्रैक्टल हमने मार्क किया था, उसके बाद हमने ट्रेड बनाया था। अब जब दोबारा फ्रैक्टल बनेगा हमने उसका वेट करना है। यहां पर आप देख सकते हैं दोबारा फ्रैक्टल बन चुका है। तो पिछले वाली रेंज को हम ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। जो पिछला वाला ट्रेड था उसको भी हटा देते हैं, क्योंकि वो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा था। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने हाई मार्क कर लिया है। अब इसके बाद प्राइस तो अभी नीचे चल रही है, तो यहां पर नीचे की साइड भी एक फ्रैक्टल बन गया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो लो है इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब अगर मान लीजिए प्राइस हाई को स्वीप करेगी तो फिर हम शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे। अगर प्राइस लो को स्वीप करेगी तो हम बाय करने की पोजीशन लेंगे। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आ जाना है छोटे टाइम फ्रेम में, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। अगेन यहां पर आने के बाद ये जो फ्रैक्टल है इसको हम यहां से हटा देते हैं, और इसके बाद देखिए हमें यहां पर वेट करना होगा कि प्राइस किसी ना किसी लेवल को स्वीप करे। अब जब तक हम वेट कर रहे थे आप देख सकते हैं प्राइस बिल्कुल एक रेंज में ही घूम रही थी। तो अगर प्राइस एक रेंज में घूम रही है तो ऐसे में ट्रेड लेने का कोई फायदा भी नहीं है। अभी प्राइस आप देख सकते हैं प्राइस ने यहां पर मूवमेंट दिया है, और नीचे की साइड पे आप देख सकते हैं कि वो जो लेवल था उसको प्राइस ने स्वीप कर दिया है।
स्वीप करने का मतलब यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि प्राइस पहले इस लेवल के नीचे आई और वापस से इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो जैसे ही प्राइस ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि नीचे का स्वीप हुआ था, हम यहां पर लॉन्ग करने की पोजीशन लेंगे। तो जैसे ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाती है, हमने यहां पर अपनी लॉन्ग करने की पोजीशन ली। ये जो हमारा लो था इससे थोड़ा सा नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा। और रही बात टारगेट की, तो अगेन 1:2 का हम यहां पर टारगेट लेकर चलेंगे। तो 1:2 का हमारा टारगेट यहां पर बनता है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ा बहुत नीचे घूमती है, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस हमारे टारगेट की तरफ जाने लगती है, थोड़ा बहुत रेंज में जाती है और उसके बाद आगे चल के आप देख सकते हैं कि प्राइस ने बिल्कुल हमारे टारगेट से भी ऊपर प्राइस जाकर निकल गई थी। यानी अगेन हमारा यहाँ पर ट्रेड बन गया। अब 2 एग्जांपल भी कोई भी दिखा सकता है। तो चलो फिर से चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर जो हमारा ये फ्रैक्टल वाला ऑप्शन था इसको ऑन कर लेते हैं। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने हाई जो मार्क कर रखा है वो बहुत दूर हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक लो बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जगह पर तो हमने अपना ट्रेड बना लिया था। तो अब वेट करते हैं कि कोई नया फ्रैक्टल बन जाए तो हम वहां पे ट्रेड बना लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया फ्रैक्टल बन चुका है। अब ऊपर वाली रेंज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बहुत दूर है। तो हमने क्या किया, हमने ये वाला जो हमारा हाई है इसको मार्क कर लिया है। अब इसके बाद आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेकिन उससे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो अगला फ्रैक्टल है वो नीचे की साइड पे भी बन चुका है, तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। तो अब हमारा हाई एंड लो ये है। अब मैं आ गया हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब जिस भी साइड का स्वीप होगा उस साइड का ट्रेड लूंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं पहले फ्रैक्टल कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। अब इसके बाद देखते हैं कि यहां पर प्राइस में क्या होता है, ऊपर स्वीप होता है या फिर लो स्वीप होता है। तो आगे हम वेट करते हैं, जो कि 5 मिनट की कैंडल है तो उतना भी ज्यादा वेट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने जो हाई है उसको स्वीप कर दिया है। लेकिन जो ये स्वीप हुआ है ना, यहां पर आप देख सकते हो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रखी हैं। तो अब ये जो स्वीप है ना, कई बार इनके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम यहां पर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फिर से जो प्राइस है इस रेंज के ऊपर चली गई है। तो अगर ये छोटी सी कैंडल्स बन रही हैं तो यहां पर आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर हम यहां पे ट्रेड भी ले लेते, क्योंकि अगर मैं ट्रेड नहीं लूंगा तो आपको लगेगा मैं सेलेक्टिव कर रहा हूं, लेकिन ऑल्दो हमें ये करना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी हाई रेंज है, तो हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे। यहां पर कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट के लिए हम 1:2 लेकर चलेंगे। तो 1:2 हमारा यहां पर बनता है। अब इसके बाद हम वेट करते हैं कि प्राइस किस तरफ जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने क्योंकि स्टॉप लॉस में मार्जिन छोड़ा है, इसलिए प्राइस जो है वो हमारे स्टॉप लॉस तक अभी फिलहाल नहीं गई, उसके बाद वापस से नीचे आने लगी है। और यहां पर आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि यहां पर हमारा जो टारगेट होता वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि अब जाके हमारा जो टारगेट था वो यहां पर अचीव हो गया होता। यानी फिर से हमारा ट्रेड बन गया, जो कि 1:2 से भी थोड़ा सा ज्यादा ही था, तो पीछे ही हमारा टारगेट जो था वो अचीव हो जाना था। तो अब वापस से हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे जी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। मतलब आप देख सकते हो मैं बिल्कुल सीरीज वाइज दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे अपने हिसाब से चूज कर रहा हूं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आया, फ्रैक्टल को ऑन किया, अब देखा कि मेरा हाई क्या है। मेरा हाई अब यहाँ पे आ चुका है, मैंने इसको हाई मार्क कर दिया। लो मेरा अभी भी वही है, तो हम वहीं पर अपना लो रहने देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस किस तरफ पे जाती है। प्राइस अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ही चल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस हमारे लो के पास आ रही है। तो हमारा जो पिछला वाला लो है इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, ताकि अगर प्राइस नीचे जाए तो हमें पता चल जाए छोटे टाइम फ्रेम में। तो अब हम आ चुके हैं वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सीरीज वाइज जो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं ना, ऐसा कोई नहीं दिखाता। आप चाहे कितनी भी वीडियोस देख लेना। अब हमारे बाद तो हो सकता है लोग दिखाना शुरू कर दें। तो अब चलिए यहाँ पर वेट करते हैं कि प्राइस किसी लेवल को स्वीप कर दे। लेकिन उससे पहले ये जो फ्रैक्टल है छोटे टाइम फ्रेम में हमने इसको हटा देना है, क्योंकि ये हमें स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क करके दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने हमारा जो हाई है उसको स्वीप कर दिया है। तो जैसे ही प्राइस ने हमारे हाई को स्वीप किया है, अभी फिलहाल स्वीप हुआ नहीं है, प्राइस वापस से जब इस रेंज के अंदर आएगी तब हम मानेंगे कि ये स्वीप है। अभी बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, अब एक थोड़ी बड़ी सी कैंडल बनी है, तो यहां पर हम मान के चल सकते हैं कि हाँ भाई यहां पर स्वीप हो चुका है। ये हमारा हाई है, तो हाई से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमने अपना स्टॉप लॉस रखा है और टारगेट के लिए अगेन 1:2 हम लेकर चल रहे हैं। तो 1:2 जो है वो हमारा यहीं पर कहीं पर बन जाएगा। तो हमने 1:2 का ट्रेड मार्क कर लिया है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो काफी उस रेंज के पास घूम रही है। अब जब प्राइस इस रेंज के पास घूम रही हो ना, तो यहां पर हमारे स्टॉप लॉस के हिट होने के जो चांसेस है ना वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि मूव आएगा तो यहां से एकदम से आना चाहिए। लेकिन इससे लगता है कि प्राइस जो है वो एक और रेंज बनाना चाह रही है। जैसे अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं
तो प्राइस ने वापस से एक हाई यहाँ पर बना दिया है। अगर मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम होता तो ये वाले हाई से मैं बिल्कुल एग्जैक्ट अगर स्टॉप लॉस रखा होता, मैंने मार्जिन ना छोड़ा होता, तो मेरा यहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। इसीलिए मैं हमेशा मार्जिन छोड़वाता हूं। खैर यहाँ पर एक और हाई बन चुका है, तो हो सकता है प्राइस इस हाई को भी स्वीप करे, उसके बाद नीचे का मूव दे। ऑल्दो हमने जो मार्किंग्स कर रखी है वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो प्राइस के नीचे आने के चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही प्राइस नीचे आए। लेकिन हमें देखिए अपने रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए, स्टॉप लॉस को उतना चेंज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैंने थोड़ा बहुत मार्जिन छोड़ रखा है, लेकिन इसमें मुझे डर लग रहा है कि प्राइस हमारे लेवल को टच करने के बाद नीचे आ सकती है। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि प्राइस हमारे लेवल को टच करने के बाद नीचे आ सकती है। आप देख सकते हैं प्राइस हमारे लेवल को टच करने के बाद ही नीचे आई है। एंड मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा नहीं है कि चार्ट्स को आगे पलट पलट के देखा और मैं सब कुछ याद करके भी तो नहीं रखा, हो सकता है मैंने, क्योंकि मैं आपके सामने ही चार्ट्स को आगे प्ले कर रहा हूँ। तो अब देखिए रेंज ये बन जाती। खैर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिट हो गया होता, और हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नया हाई बना है ना, अब प्राइस यहाँ से नीचे आने लगती है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद एक्चुअल में मूव दे रही है, तो थोड़ा और मार्जिन छोड़ देता तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन यहाँ पर भी ना ये ट्रेड कुछ अच्छा नहीं बन रहा था। अगर मैं एक्चुअली इस ट्रेड में होता तो मैं इसको पहले ही छोड़ देता, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो हमारे रेंज के आसपास घूम रही है, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से कोई दूसरा मूव दे दे। वैसे हमने मान लिया कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और देखिए ट्रेडिंग है, हर स्ट्रेटजी हर बार तो काम नहीं करेगी, ये तो हमें मान के चलना ही है। तो अब आ जाते हैं वापस से फ्रैक्टल हमने मार्क कर लिया है। अब जब हमने फ्रैक्टल मार्क किया तो हमारा जो हाई था वो आप देख सकते हैं हाई हमारा यहाँ पे आ चुका था, तो ये हमारा नेक्स्ट हाई है। और जो लो है वो भी हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो हमने लो भी मार्क कर लिया है, हाई भी मार्क कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा आगे जो हमारा हाई है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि हमें छोटे टाइम फ्रेम में इजीली दिख जाए। अब वापस से आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि हमारा छोटा टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर आने के बाद फ्रैक्टल्स को हटा देते हैं, फालतू में कंफ्यूज करेगा। तो अब इसके बाद वेट करते हैं कि प्राइस किसी लेवल को स्वीप करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने हमारे हाई को स्वीप कर दिया है, जो हाई पिछले बार बनाया था। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस इस हाई को स्वीप कर देती है तो हम उसके बाद वाली कैंडल में, क्योंकि ये वाला जो स्वीप है आप देख सकते हो कि अच्छा खासा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल है, प्राइस ने पहले अच्छा ऊपर गई है, फिर छोटी छोटी कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल से प्राइस नीचे भी आई है। तो ये एक थोड़ा ठीक ठाक मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस वाली कैंडल में इसके बाद जो कैंडल बनेगी यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट के लिए अगेन 1:2 लेकर चलेंगे। तो ये हमारा 1:2 का ट्रेड बन रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो बिल्कुल हमारे टारगेट के पास आई थी और यहाँ से ऊपर जाने लगी थी, मतलब हमारा टारगेट यहाँ पर भी हिट हो गया होता। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको काफी सारे इनफ एग्जांपल मिल जाएं। वैसे मैं बता दूं कि जो भी स्ट्रेटजी मैं बताता हूं उसको खुद से भी बैक टेस्ट करके देखा करो। देखो हमने एक छोटे टाइम फ्रेम में टेस्ट किया है, जरूरी नहीं है कि हर बार हम सेम ही स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। हम आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी बताते हैं ताकि आप लोगों को आइडियाज मिलते रहें और आप खुद से भी टेस्ट कर पाएं। वैसे वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है। और अगर मान लो आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता और आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। यहाँ पर हमने बिल्कुल सीरीज वाइज 10 वीडियो में ट्रेडिंग सिखा रखी है। ये प्लेलिस्ट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और अगर एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है तो इसके लिए 10 वीडियो की एक और प्लेलिस्ट बना रखी है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। जो पेड कोर्स में मिलता है वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, तो आपके लिए ही यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है फ्री में ट्रेडिंग सीखने की, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और सीखते वक्त बिल्कुल नोट्स बनाना, ऐसे नहीं कि नेटफ्लिक्स की तरह आपने देख लिया, नोट्स बनाओगे तभी चीजें समझ आएंगी। तो चलिए अब एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल में जो अभी मार्केट चल रहा है, आप देख सकते हैं मैंने रिप्ले ओपन नहीं किया है। अभी जो मार्केट चल रहा है, हम इस मार्केट में किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो दिखाता हूं ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाए। तो अभी आप देख सकते हैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। हमने फ्रैक्टल को यहां से ऑन किया और जैसे ही हमने फ्रैक्टल को ऑन किया है तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई हमारा जो हाई है वो करीब करीब यहां पे बन रखा है। तो ये हो गया हमारा हाई और इसके बाद जो हमारा लो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा यहां पे बन रखा है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से अपनी रेंज को मार्क कर लेना है। रेंज को मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। आ गए हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, आने के बाद फ्रैक्टल को हमें यहाँ से बंद कर देना है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास एक रेंज है और ये जो रेंज है इसी के बीच में हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो हमारे हाई के आसपास घूम रही है। तो अगर मान लो इसके बाद आपको दिखाई देता है कि प्राइस जो है वो इस हाई के ऊपर जाती है और वापस से नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर अपना शॉर्ट करने की पोजीशन लोगे। आपका स्टॉप लॉस इस हाई से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और टारगेट आप 1:2 रखोगे। और मान लो इन केस ऐसा होता है कि प्राइस जो है वो यहाँ से घूमते 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 यहाँ से इस रेंज के नीचे आ जाती है जो हमारी रेंज थी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी लो रेंज है, प्राइस इसके नीचे आती है और नीचे आने के बाद वापस अगर आपको दिखाई देता है कि ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इसका मतलब नीचे का स्वीप हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपनी लॉन्ग करने की पोजीशन ले लेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लो के थोड़ा सा नीचे रहेगा और टारगेट के लिए अगेन आप 1:2 लेकर चलेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी स्वीप हो ना तो वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर बहुत छोटी कैंडल्स बन रही है, डोजी कैंडल्स बन रही है, तो ऐसे में उस स्वीप के वैलिड होने के जो चांसेस होते हैं ना वो कम होते हैं। कई बार प्राइस थोड़ा सा हाई बनाती है, उसको स्वीप करती है, फिर नीचे जाती है, इसलिए इस चीज का जरूर ध्यान रखना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। अगर एडवांस ट्रेडिंग को और ज्यादा डीप में सीखना है तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। धन्यवाद।